आज पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। कृष्ण नगरी मथुरा सहित देश भर के मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। जगह जगह मटकी फोड़ी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो बरसात के बावजूद गोविंदाओं का जोश बरकरार है। महिलाओं ने भी दही हांडी फोड़कर उत्सव में हिस्सा लिया है। और देखिए, आप उत्साह देख पा रही हैं महिलाओं में किस तरीके का उत्साह। और सिर्फ महिलाएं नहीं, बच्चे भी पहुंच रहे हैं, पुरुष भी पहुंच रहे हैं, छोटे छोटे कान्हा और राधा रानी लेकर पहुंच रहे हैं। देखिए, देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव की धूम है और मथुरा से एक अलग ही तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी पल्लवी मथुरा से हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनका भी रुख करेंगे कि आखिर मथुरा में किस तरीके का जोश देखने को मिल रहा है। पल्लवी, इस वक्त आप मथुरा में मौजूद हैं और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी की धूम हर तरफ देखने को मिल रही है। क्या नजारा आप देख पा रही हैं? किस तरीके का दृश्य है मनमोहक? देखिए, बिल्कुल ये वो नगरी है, वो ये धाम है जहाँ पर कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था और हम उनकी जन्मस्थली पर हैं, तो जाहिर तौर पर जो नज़ारे होंगे, जो स्थिति होगी, वो इस तरीके की है कि उसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन बावजूद इसके हम कोशिश करेंगे कि आपको तस्वीर दिखाएं। देखिए, यहाँ पर राधा कृष्ण की मूर्ति और यहाँ पर हजारों भक्त मौजूद हैं और लगातार सुबह से ये तांता लगा हुआ है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर 12 बजे के करीब आए, उन्होंने दर्शन किया और साथ ही साथ लोगों से भी ये अपील की कि जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि धर्म का साथ दे, अधर्म का नाश करे, उसी तरीके से धर्म को लेकर के वो लोग आगे बढ़े। और साथ ही साथ एक और बड़ी बात कही, जिसमें उन्होंने कहा कि जो धर्मांतरण हो रहा है उसको लेकर के ये सरकार ज़रूर कठोर होगी। लेकिन देखिए, आज पावन दिन है और ऐसे में पूरी मथुरा नगरी वृंदावन सजी हुई है और यहाँ पर तांता लगा हुआ। तकरीबन माना जा रहा है कि 60 लाख से ज़्यादा जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर श्रद्धालु होंगे वो पहुँचेंगे। तो कुछ श्रद्धालुओं से भी मैं कोशिश करूँगी बात करने की कि यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुँचे हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बाकी जगहों पर भी भगवान कृष्ण की जो है श्रद्धा हो रही है, भक्ति हो रही है, लेकिन खुद उनके जन्मस्थली में इस तरीके से भक्ति होना। आपने दर्शन किया? कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत बढ़िया लग रहा है। कहाँ से आए हैं आप? अहमदाबाद से। अहमदाबाद में तो भी बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, स्पेशली यहाँ है। अच्छा लगा। काफी भीड़ दिखी? काफी बहुत भीड़, होली से भी ज्यादा है। होली में होती है, उससे ज्यादा है भीड़। कृष्ण भगवान से क्या सीख मिलती है आप लोगों को? अपने को सीख अच्छी मिलती है। सीख अच्छा में सबको अच्छा करने का, दान करने का, सब अच्छा मिलता है अपने। बहुत बढ़िया दर्शन भी हुए, भीड़ थी लेकिन दर्शन भी हुए और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। तो थोड़ी भीड़ तो रहने वाली है, लाखों पब्लिक है, वो अच्छा है। आज रात को ज़्यादा होगी। किस तरीके से यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है, अब जो है ये बढ़ती जाएगी, क्योंकि 12 बजे का वक्त है जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म होता है और ये माना जा रहा है कि 12:04 से लेकर 12:47 तक ये मुहूर्त जो है वो बहुत पावन मुहूर्त होगा। उसी में पूजा अर्चना होगी, भगवान को नहलाया जाएगा और उस वक्त भगवान जो है वो जन्म लेंगे। तो आज बहुत पावन दिन है और आप जानती ही हैं कि भगवान जो श्री कृष्ण है वो मथुरा में जन्मे थे और जिस तरीके से भगवान जब जन्मे और जिस तरीके से धर्म अधर्म की बात की, वो आज तक और सदियों सदियों तक इस तरीके की जो बातें हैं वो भक्तों के मन में छाई हुई है। पूरी इस वक्त मथुरा नगरी जो है वो सजी हुई है। कितनी भी मंदिरें यहाँ जितनी भी आप जानते हो या देखे हुए हो, वहाँ सब पर जो है इस वक्त धूमधाम मची हुई है। बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है, कई तरीके के भोग भी लगाए जाएंगे भगवान श्री कृष्ण को, तो बहुत धूमधाम से। और ये कहते हैं कि आज मान लीजिए आप 365 दिन भगवान का व्रत कर
करते हों, लेकिन अगर आज के दिन भगवान का आप व्रत करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो उसकी जो पुण्यदायिनी है वो अनोखी होती है। और इसीलिए लाखों भक्त जो है वो आज पूजा अर्चना करते हैं, अपने अपने तरीके से करते हैं और ख़ासकर यहाँ मंदिर में पहुँचते हैं, क्योंकि देखिए ये मंदिर का अपना महत्व है, क्योंकि भगवान यहीं जन्मे थे। तो कुल मिलाकर तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर ही रहे हैं कि मंदिर में भगवान है और माँ राधा, उनकी पूजा हो रही है। और धीरे धीरे जैसे जैसे शाम होती जाएगी वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाएगी। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, और खास करके उत्तर प्रदेश की सीएम की बात करें तो उनके रहते तो सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी की गई है, क्योंकि उनका दौरा भी था और उनके आने से पहले भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो थी वो चाक चौबंद कर दी गई थी, क्योंकि काफ़ी संख्या में श्रद्धालु हैं, इसलिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। साथ ही साथ महिला सुरक्षा कर्मी जो हैं, उसके बाद पुरुष सुरक्षा कर्मी, तमाम जो बल है उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि देखिए किसी भी बड़े हादसे को टालने के लिए सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी बड़ा होना चाहिए। आप लोग दर्शन करके आए, दर्शन किया? हाँ जी मैडम, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, एकदम। इससे डर नहीं लग रहा? नहीं मैडम, कोई दिक्कत नहीं डर लग रहा है। भीड़ में आजकल बहुत ज़्यादा हादसा हो जाता है, लेकिन श्रद्धा जब दिखती है तो भीड़ और ये डर खत्म हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है मैडम, हाँ। ये अफवाह फैलाते हैं लोग। हाँ। हाँ। कहाँ से आए आप? कायमगंज से। कहाँ से? कायमगंज। अच्छा, ये अच्छा, आप बताइए, दर्शन हुई आपकी? हाँ हुई। व्रत है आज? हाँ। व्रत रखा है। भगवान श्री कृष्ण से क्या सीख मिलती है? क्या सीख, बस हम दोनों हमेशा साथ रहें। अच्छा, जैसे राधा रानी साथ है। साथ रहें, खुश रहें। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम का भी संदेश दिया है। बिल्कुल, और प्रेम का संदेश इसलिए क्योंकि राधा और कृष्ण है, और राधा कृष्ण के प्रेम को वर्णन करना इतना आसान नहीं है, वो महसूस किया जाता है। और शायद यही वजह है कि श्रद्धालु इस भाव को समझते हैं, और इसीलिए इस संख्या में इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल पल्लवी, और ये नजारा जो आप दिखा रही बेहद खूबसूरत है, और कहीं ना कहीं भक्ति के रंग में रंगे हुए सभी लोग नजर आ रहे हैं। एक अलग ही तरह का उत्साह है आज के इस पर्व को लेकर। जय कन्हैया लाल के उद्घोष के साथ सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। पल्लवी, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि क्या श्रद्धालुओं के लिए भी क्या कोई विशेष व्यवस्था वहां पर की गई है? क्योंकि देखिए आज आपने जिस तरीके से बताया कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो क्या उनके लिए भी कोई विशेष व्यवस्था वहां पर की गई हो मंदिर प्रबंधक की ओर से? तो देखिए हजारों की संख्या नहीं, लाखों की संख्या में पहुंचेंगे, क्योंकि 60 लाख का अनुमान है और लगातार कल से ही पहुंच रहे हैं। और इस तरीके से जब संख्या बढ़ती है तो जाहिर तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बीते महीनों में आपने देखा कि किस तरीके से जहां जहां पर भीड़ हुई वहां पर किस तरीके से हादसा हुआ है। ऐसे में तमाम बड़े कदम उठाए गए हैं। जहाँ से श्रद्धालुओं की एंट्री है वहाँ पर भी कई थाने बनाए गए हैं, जिससे कि महिलाओं और पुरुष को निकाला जा रहा है। भीड़ एकत्रित बिल्कुल नहीं करने दी जा रही है, भगवान के दर्शन करने के झलक मात्र में ही यहाँ से बाहर कर दिया जा रहा है, ताकि भीड़ एकत्रित ना हो। साथ ही साथ अगर हम मीडिया की बात करें, बाकी जो व्यवस्थाएं हैं उनके लिए व्यवस्था अलग कर दी गई है। तो यही कुल मिलाकर यहाँ पर दिख रहा है कि भीड़ इकट्ठा नहीं होना है, साथ ही साथ लोगों को जो दर्शन करने की फैसिलिटी है उसमें भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल पल्लवी, और बेहद खूबसूरत नज़ारा आपने दिखाया। फिलहाल बेहद शुक्रिया आपका, ये तमाम बातचीत आपने की और ये नज़ारा आपने दिखाया, बेहद शुक्रिया।